Hello students, let us continue decimals. Now, today I am going to explain you the value of zero in decimals. कई बार बच्चे कहते हैं कि जीरो है, जीरो की क्या वैल्यू है? जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, जीरो की वैल्यू होती है। जैसे कि सपोज हमने लिखा है 0.2, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो 2 है, इस 2 के बाद यू कैन राइट इनफाइनाइट जीरोस आफ्टर दिस। कितनी भी जीरोस आप लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो 0.02, मतलब ये जीरो बाद में ना लगा के अगर आप 2 से पहले लगा देते हो तो वो आप नहीं कर सकते। व्हाई? ये दोनों वैल्यूज फिर इक्वल नहीं रहेंगी। आपने यहाँ पर अगर 2 की इनको आप देखो तो 2 का जो प्लेस है यहाँ पर क्या है 1/10। यहाँ पे 1/10 पर आपने क्या लिख दिया 0, और 2 की प्लेस आपने क्या बना दी 1/100। प्लेस चेंज कर दिया आपने 2 की। सो दिस विल बी रॉन्ग। अगर आप कभी भी जैसे 2/10 है उसको आप यहाँ 2/10 को आप लिख रहे हो 0.2, तो ये ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि 2/10 है तो इसको आप 0.2 क्यों लिखते हो, इसको आप 2.0 क्यों नहीं लिखते हो? तो 2.0 इज डिफरेंट बिकॉज 2 में आप अपना प्लेस लिखो, इसमें 2 का प्लेस 2/10 का मतलब क्या होता है? दिस इज इन द डेसिमल पार्ट। तो यहाँ आपने अगर इसको 2.0 लिख दिया, सो 2 आप कहाँ ले आए हो? होल नंबर पार्ट में, और डेसिमल पार्ट में 0 है। द वैल्यू ऑफ 2 इज चेंज्ड। यहाँ पर आप लिख रहे हो 10th पार्ट है और वहां पर आप उसको होल नंबर पार्ट बना रहे हो, तो दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज। जब आप इक्वल टू का साइन डालते हो तो इक्वल टू का मतलब होता है द डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब प्लेस शुड बी सेम। प्लेस आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि आप डिजिट्स की प्लेस बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, तभी वो इक्वल होंगी, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो पहले तो ये चीज आप क्लियर करो कि जीरो जरा सा आप इधर से उधर लगा देंगे तो उससे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब आप डेसिमल्स में मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। बच्चों, जैसे आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिमिलरली डेसिमल्स में भी होता है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। क्योंकि हम डेसिमल्स को हम कभी भी एक आप ध्यान अगर आपको फ्रैक्शंस याद है तो फ्रैक्शंस में भी आप पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके फिर उन्हें प्लस और माइनस करते थे, राइट? तो आप कैसे करते थे, वो मेथड अलग था, एलसीएम लेके आप जो भी तरीका था उसको करने का। लेकिन इसमें आपको अगर अनलाइक डेसिमल्स दिए हुए हैं और आपने उनको लाइक बनाना है तो आप डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी सेम। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है then they are said to be like decimals. अगर number of digits after decimal they are not same, then they are said to be unlike decimals. तो उन्हें हम unlike decimals बोलेंगे। अगर decimal के बाद number of digits different आती हैं तो वो unlike decimals हो जाएंगे, और अगर decimal के बाद number of digits सेम रहती हैं तो वो like है, और अगर different है तो वो unlike है। बस number of digits का आपने ध्यान में रखना है। Suppose मैं example देती हूँ आपको, 3.5, 12.9, 702.7। आप इन तीनों नंबर्स में देखो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 है। तीनों नंबर्स में डेसिमल के बाद देयर इज ओनली 1 डिजिट। इट मींस दे आर लाइक डेसिमल्स। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर कुछ इस तरह से हो जाए 5.74, 23.9 एंड 7.562। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है? 1। और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है? 3 डिजिट्स है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स करना है तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के बाद हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो
वो पॉइंट्स करने से पहले आपको ये आना जरूरी है कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक। पहले आप अनलाइक को लाइक बनाना सीखेंगे, तभी आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी आप उन्हें प्लस कर सकते हैं और तभी आप उन्हें इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स 3, नंबर ऑफ डिजिट्स 1, नंबर ऑफ डिजिट्स 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी 3। मैक्सिमम कितना है 3, जो मैक्सिमम है वो होना चाहिए। उसको 3 बनाने के लिए वो यूज 0। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 3 बनाना है हमें, तो एक 0 लगाएंगे। 5.740। 23.9 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हमें 3 बनाना है, तो हम इसके आगे 2 0 और लगा देंगे, तो वो 3 डिजिट्स हो गए। ये जो है 7.562, इसमें 3 ही है, तो ये तो था अनलाइक डेसिमल्स, हमने उसको ये बना दिया यहाँ पर लाइक डेसिमल्स। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो। 92.5 and 0.753 and 28। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। तीनों में देखो आप, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो हमें इनको लाइक बनाने के लिए हम मैक्सिमम डिजिट्स देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 1 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 3। तो हमें तीनों में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। तो ये है 92.5, इट कैन बी रिटन एज 5, एक डिजिट है, तो हम 2 0 लगा के इसको 3 डिजिट्स बना देंगे। ये 0.753 है, इसको टच ही नहीं करना, इसमें ऑलरेडी हमारे पास 3 है। अब ये लास्ट नंबर 28, इट कैन बी रिटन एज 0 0 0। अब तीनों नंबर्स में आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए, तो ये क्या होगा, दे आर लाइक डेसिमल्स, और यहाँ पे क्या थी, अनलाइक। तो इस तरह से हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।